टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज जो ये रीडिंग है, ये पहली बात तो एक टाइमलेस रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है। ये रीडिंग है आर्कएंजल मेटाट्रॉन की तरफ से, जो खुद एक टाइम पर एक ह्यूमन बीइंग की तरह थे इस धरती पे और बाद में वो एक एंजल बने। तो वो हम ह्यूमंस की सोच से, हमारी लाइफ को जीने के नज़रिए से वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो कैसे वो हमारी इस लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं, शिफ्ट्स लाना चाहते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ को वेलकम कर सकें, पॉजिटिविटी को वेलकम कर सकें। इस वे में इस रीडिंग को मैंने किया है उनकी तरफ से। ये आर्कएंजल मेटाट्रॉन का एक स्टैचू है मेरे पास, एक क्लोज़र लुक, ताकि आप इनसे कनेक्ट हो सके, इनकी एनर्जी से कनेक्ट हो सके। 2 मिनट आप वीडियो को पॉज करके इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमेशा इनके हाथ में एक क्यूब रहता है और ये एंजल आपके लिए प्रोटेक्शन लाते हैं, आपके लिए विजडम लाते हैं, एक गाइडेंस लेकर आते हैं कि आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस है, गाइडेंस है, और क्या इन 45 डेज़ में आप एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, किन एनर्जीज़ को आप वेलकम कर पाएंगे। तो इसी इंटेंशन से ये रीडिंग की गई है। आप एक क्वेश्चन भी सोच के रख सकते हैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन से, मन से कनेक्ट होकर कि मुझे एक आंसर चाहिए, और लास्ट में हर एक रीडिंग के बाद इसके थ्रू आपके लिए वो आंसर आएगा। आप इनकी एनर्जी से कनेक्ट होइए। नेक्स्ट क्लिपिंग में आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। वो 3 बेबी बुद्धा के स्टैचूज़ हैं। या तो आप उनके कलर से कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी क्यूट जेस्चर से कनेक्ट हो सकते हैं, एक्सप्रेशन से कनेक्ट हो सकते हैं। जिस भी वे में आप कनेक्ट कर पाएंगे, आप उस ऑप्शन को देख सकते हैं। चलिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन की गाइडेंस और उनके मैसेजेस को देखते हैं फॉर द कमिंग 45 डेज़। तो जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है या आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं, तब से लेके 45 डेज़ तक ये रीडिंग आपके लिए वैलिड रहेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। थैंक यू आपके टाइम के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। चलिए शुरू करते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो आपके लिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन की तरफ से कमिंग 45 डेज़ के लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है, देखते हैं। वो आपको किस तरीके से हील करने आए हैं, किस तरीके से प्रोटेक्शन देने आए हैं, ये भी देखेंगे। आपके पास पहला कार्ड है मदर मैरी, लव एंड पीस। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज़ पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। आप में से कुछ लोगों का शायद अपनी मदर के साथ कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। कुछ हो सकता है आप उनसे बहुत टाइम से मिले नहीं हैं या बात नहीं करी है, या हो सकता है आपकी मदर अब इस वर्ल्ड में नहीं है पर दूसरे वर्ल्ड में चले गए हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। बट ये टाइम है जब आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपसे कह रहे हैं कि जितना भी आप अपने आप को पीस और लव के साथ कनेक्ट करेंगे, फॉरगिवनेस के साथ कनेक्ट करेंगे। फॉरगिव करने का ये मतलब नहीं कि अगला इंसान सही है और आप गलत हैं, बट आप फॉरगिव करते हैं अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करने के लिए। जब भी हम किसी से नाराज़ होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें कंटिन्यूसली वो चीज़ हमें परेशान करती है, हम पीसफुल स्टेट में नहीं होते हैं। और अगर ये स्पेशली मदर के साथ है, तो ये टाइम है अपनी मदर को कॉल करने के लिए, उनसे बात करने के लिए। और कहीं ना कहीं आपकी मदर अगर बीमार हैं, तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको हीलिंग भेज रहे हैं, आपकी मदर को हीलिंग भेज रहे हैं कि वो इस चीज़ से रिकवर कर सकें। और अगर आपकी मदर दूसरे वर्ल्ड में है, तो वो वहाँ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग और प्यार भेज रही हैं। बट कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी कोई बात है जिसके लिए आपको उनको फॉरगिव करना है, तो प्लीज़ दिल से फॉरगिव कर दीजिए, ताकि वो भी वहाँ सुकून से रह सकें। ये पहला मैसेज है आपके लिए। आपके पास दूसरा मैसेज है फ्रेंडशिप का, नर्चर योर रिलेशनशिप। यहाँ आर्कएंजल मेटाट्रॉन कह रहे हैं जो फ्रेंडशिप्स हमारी लाइफ में है, क्योंकि फ्रेंडशिप ही एक ऐसा रिलेशन है जो हम खुद चूज़ करते हैं, तो उस रिलेशन को कैसे नर्चर करना है,
कैसे कनेक्ट दोबारा से करना है, उसको और कैसे स्ट्रेंथन करना है, उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ये फ्रेंडशिप हमारी पेट्स के साथ हो सकती है, हमारी नेचर के साथ हमारी एक फ्रेंडशिप होती है। हर एक वे में आप कैसे अपने इन रिलेशनशिप्स को नर्चर करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, पर बहुत ज़रूरी है कि आप एक फ्रेंडली वे में, लविंग वे में, पीसफुल वे में इन रिलेशनशिप्स की तरफ अप्रोच कीजिए। आपका नेक्स्ट कार्ड है ग्रीफ, ये आपका हार्ट चक्रा का कार्ड है। एंड आपका कार्ड है सर्विस, ये आपका सेक्रल चक्रा का कार्ड है। यहाँ पर 2 मैसेजेस आ रहे हैं निकल कर, क्योंकि यहाँ पे मदर को लेके मैसेज था, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाए हैं कि आपकी मदर इस वर्ल्ड में नहीं है। और हर एक के लिए उनकी मदर एक बहुत सपोर्ट सिस्टम होती हैं, एक लविंग और केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी हमारी लाइफ में, जो बिना किसी मतलब के हमें प्यार देती हैं, हमारी केयर करती हैं। मेरे गले में चोकिंग है, इसका मतलब डेफिनेटली आपको अपनी मदर के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको हीलिंग भेज रहे हैं, हार्ट चक्रा के लिए हीलिंग भेज रहे हैं, ताकि आप इस दुख से बाहर आ सकें और आप अपनी लाइफ में उनकी पॉजिटिविटी, उनकी लर्निंग्स, उनकी जो विजडम थी, उसके साथ आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सकें। सर्विस का कार्ड है, तो अगर आपकी मदर से कहीं भी डिस्प्यूट है, प्लीज़ उनको अप्रोच कीजिए, उनसे बात कीजिए। कोई ऐसी बात नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होता। सो प्लीज़ अपनी मदर से कनेक्ट होइए, उनके पास जाइए। ये रिलेशनशिप आप दोनों की ज़रूरत है, आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको प्लीज़ प्यार से पीसफुली नर्चर कीजिए। आपको अपना हार्ट चक्रा और सेक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कर सकते हैं आप, उससे आपको बहुत पीस मिलेगा, नई डायरेक्शन मिलेगी और लाइफ को देखने का नज़रिया बदलेगा आपका। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपसे कह रहे हैं कि आप जो खुद हैं उस मैजिक को सरेंडर करिए। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि यूनिवर्स ने हर एक किसी को एक यूनिक क्वालिटी के साथ, टैलेंट के साथ, एबिलिटीज़ के साथ क्रिएट किया है। हर एक सोल इस दुनिया में यूनिवर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ आर्कएंजल मेटाट्रॉन कह रहे हैं कि आप अपने से थोड़ा कहीं दूर चले गए हैं, उस मैजिक से दूर चले गए हैं जो आपके अंदर ही है। और आप हमेशा देखेंगे कि आपके साथ कोई ना कोई ऐसा इंसान या आपका स्पिरिट एनिमल भी खड़ा हुआ है, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको वो स्ट्रेंथ देने के लिए। तो खुद से कनेक्ट होइए, ताकि आप अपना वो मैजिक जो है, वो कैपेबिलिटीज़, वो स्किल्स दूसरों के साथ शेयर कर सकें, उनको हेल्प कर सकें कि वो भी अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हैं। टैरो से देखते हैं कमिंग 45 डेज़ में आप क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके पास है फूल का कार्ड, मैं पहले सारे कार्ड्स कर देती हूँ स्प्रेड। 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द एम्प्रेस। सो यहाँ आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम में एक न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत होगी। ये 45 डेज़ आपके लिए न्यू बिगनिंग का साइन लेकर आ रहे हैं, जहाँ आप नई जर्नीज़ को शुरू कर सकते हैं। हो सकता है आप एक कोई कम्प्लीटली न्यू डेस्टिनेशन पे जाके हॉलिडे करें। हो सकता है स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया बिगिन कर सकते हैं, जो नया कुछ सीख सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। हो सकता है आप कम्प्लीटली एक नए करियर में अपने आप को स्टेप इन करें जो आपने पहले एक्सप्लोर नहीं किया, या आप नया एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, जो अगर आप करियर में जॉब करते हैं तब आप अपना कुछ शुरू कर सकते हैं। बट कुछ भी जहाँ नया कुछ है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। एक नया पेट आपकी लाइफ में आ सकता है यहाँ पे। बट यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं, प्लीज़ अपने आप को उस चीज़ से अपडेट अच्छे से कर लीजिएगा कि हाँ, मुझे ये सब शुरू करना है। कुछ इमैच्योर एक्ट्स भी आप कर सकते हैं, कुछ इमैच्योर बातें आपकी तरफ से हो सकती हैं, तो उन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
बिल्कुल मस्त होके अपनी लाइफ को जीना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपने आप को अंदर से स्ट्रेस फ्री कर पाएंगे। लाइफ की उस प्लेफुलनेस के साथ खुद को कनेक्ट करके एक न्यू एनर्जी के साथ जुड़कर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। 6 ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली कोई इमोशनल न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है जो आपको खुश करने वाली है। ये आपके लिए कोई अराइवल ऑफ बेबी हो सकता है, ये आपके लिए किसी बहुत पुराने फ्रेंड से मिलना हो सकता है, कोई ऐसे रिलेटिव से मिलना हो सकता है जिससे आप बहुत टाइम से नहीं मिले। कुछ भी ऐसा जो आपको बहुत खुश कर देगा ओवरवेलमिंग इमोशंस के साथ, वो आपकी तरफ आ रहा है। बच्चों के साथ जुड़ना, उनके साथ काम करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके इनर चाइल्ड से जोड़ेगा। बच्चों की जो इनोसेंस होती है, कैसे वो जल्दी से बातों को भूल जाते हैं, माफ़ कर देते हैं, उस एनर्जी के साथ शायद आपको दोबारा रिकनेक्ट करके आप खुद उस एनर्जी को अपनी लाइफ में दोबारा वेलकम कर पाएंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपने बहुत टाइम से बहुत हार्ड वर्क किया है खुद की ग्रोथ के लिए, खुद के रिलेशनशिप्स के लिए, ये हेल्थ के लिए भी हो सकता है कि आपने बहुत टाइम से बहुत मेहनत की है अपने लिए, तो अब आप इसके रिवॉर्ड्स देखेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी तरफ कोई एक स्विफ्ट एनर्जी आ रही है, एक हैप्पी एनर्जी आ रही है, कोई न्यूज़ के थ्रू, इन्फॉर्मेशन के थ्रू, कोई ऐसा मैसेज जो आपकी लाइफ में आपकी खुशियाँ अगर आपको लग रहा था रुकी हुई हैं, वहाँ एक मूवमेंट आपको आता हुआ नज़र आएगा। ये ट्रैवल प्लान्स भी हो सकते हैं, किसी से मिलना हो सकता है। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन कह रहे हैं कि ऑल दैट यू हैव वर्कड हार्ड फॉर, उसके लिए आपको यहाँ पर आपके रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को वेलकम करने वाले हैं, खुशियों को वेलकम करने वाले हैं, खुद से एक रिकनेक्ट आप कर पाएंगे ताकि आप अपनी लाइफ को एक नए नज़रिए से देख पाएँ। लोगों के साथ कनेक्ट होना, नेचर के साथ कनेक्ट होना, कहीं ट्रिप पे जाना, वो सोलो टाइम स्पेंड करना, जो भी चीज़ आपके लिए एक रिकनेक्शन लेकर आ रही है, खुशियाँ लेकर आ रही है, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रही है, वो टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है इन 45 डेज़ में। एम्प्रेस के साथ डेफिनेटली आप सेल्फ लव की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। खुद को समझना, अपनी नीड्स को पूरा करना, अपने हेल्थ पे फोकस करना, अपनी पैशन पे फोकस करना, आप कैसे दिख रहे हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, आपकी क्या हैबिट्स है जिनको रिलीज़ करना है, इन सब की तरफ आपका अब इंक्लिनेशन होगा, ध्यान जाएगा। जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, इन 45 डेज़ में आपको वो न्यूज़ मिल सकती है खुद के लिए। आप अबंडेंस को सेलिब्रेट करेंगे। अबंडेंस सिर्फ फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं, अबंडेंस ऑफ हेल्थ, गुड रिलेशनशिप्स, कंप्लीट फैमिली, हैप्पीनेस, कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ, हर तरीके के अबंडेंस को आप सेलिब्रेट कर पाएंगे, यहाँ पे नर्चर कर पाएंगे और इन्जॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ को। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपसे कह रहे हैं कि आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है, उसके अंदर टैप इन करने की अब आपको ज़रूरत है, ताकि आपके अंदर जो जो आपके अंदर एक लव है, जो आपके अंदर एक विजडम है, अब आप वो विजडम लोगों के साथ शेयर कर सको, ताकि आप वो भी अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सकें आपके अंडर गाइडेंस से। पहले खुद को हील कीजिए, नर्चर कीजिए, अपनी मदर के साथ स्पेशली अपने रिलेशंस को ठीक कीजिए, अपने मैजिकल पावर्स को समझिए। लाइफ में हर एक हार्डवर्क का रिवॉर्ड, हर एक एनर्जी जहां आपने इन्वेस्ट की है, उसके रिवॉर्ड्स को रीप करने के लिए रेडी होइए, लेकिन अपनी इस अबंडेंस को लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको गाइड कीजिए। तो ये आर्कएंजल मेटाट्रॉन के आपके लिए मैसेजेस थे। अगर आपने कोई क्वेश्चन सोचा है तो देखते हैं वो आपके लिए क्या आंसर देते हैं। मे बी, सो यहाँ पर आपके लिए आंसर है मे बी। थैंक यू ग्रुप नंबर 1 यहाँ जुड़ने के लिए, आपके टाइम के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। सो हम देखते हैं कि आपके लिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन क्या मैसेजेस दे रहे हैं। आपका फर्स्ट मैसेज है लव एंड पीस मदर मैरी की तरफ से, कि यहाँ पर आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बार बार लगती है कि
आपको अब सर्व नहीं कर रही है, वो आपकी हीलिंग में आपके लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन बन रही है, उस चीज़ को रिलीज़ कीजिएगा। अपने लिए पीस को चूज़ कीजिए। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं है कि हम अगले इंसान को ये कह रहे हैं कि आप सही हैं, लेकिन हम खुद के लिए एक हैप्पीनेस और पीस को चुनते हैं, इसीलिए हम लोगों को फॉरगिव कर रहे ताकि हम कुछ ना कुछ अपने अंदर से रिलीज़ कर सकें। सो यहाँ मदर मेरी आपसे कह रही है कि ये टाइम है, अपने लिए पीस को चूज़ कीजिएगा। अगर आपकी मदर के साथ आपके इश्यूज़ हैं, उसको रिज़ॉल्व कीजिए। और अगर आपकी मदर को हीलिंग की ज़रूरत है, उनकी कोई बीमारी है, उनकी तबीयत ख़राब है, तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको यहाँ हीलिंग भेज रहे हैं आपकी मदर की तरफ, ताकि वो अपनी इस चीज़ से रिकवर कर सकें। बट डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा उन डिसीजंस को लेने की ज़रूरत है, उन हैबिट्स के साथ, उन बिलीव्स के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, जहाँ आप अपनी पीस को सैक्रिफाइस या अपने पीस के साथ आप कोई ना कोई समझौता नहीं करते हैं। आपका अल्टीमेट एम इस टाइम पीस को अचीव करना है, तो आपको अपनी लाइफ में वैसे चेंजेस लाने की ज़रूरत है जहां आप उस पीस के साथ कनेक्ट हो सकें। महा अवतारा बाबा जी भी आपसे कह रहे हैं कि आपकी सोल एक्सपेंशन तभी हो पाएगी जब आप अपने चीज़ों में कनेक्शंस ढूंढेंगे। ये एपिसोड मेरे लाइफ में क्यों हुआ, मेरे को ये क्या सिखाना चाहता था, मैं इसको और कैसे हैंडल कर सकता था, ये एपिसोड हुआ तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ और क्या हो सकता था बेटर। तो कहीं ना कहीं जब आप इन डॉट्स को मिलाएंगे, आप कहीं ना कहीं खुद को क्वेश्चन करेंगे, खुद को बेटर बनाने की तरफ एक स्टेप लेने लगेंगे। और जब हम ये इनिशिएटिव लेते हैं, ये एफर्ट्स डालते हैं, तो हमारी एक्सपेंशन एज अ सोल, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग डेफिनेटली खुद को भी नज़र आती है और लोगों को भी नज़र आती है, और वो लोगों को बेनिफिट करती है इस चीज़ से। सो इस तरफ आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, आपका नेक्स्ट मैसेज है आउल का, फॉलो योर इंट्यूशन। हम सबके में इंट्यूशन होती है, बस हम उससे कभी कनेक्ट कई बारी नहीं हो पाते या उसके मैसेजेस को समझ नहीं पाते। लेकिन कोई भी चीज़ इन 45 डेज़ में कंसिस्टेंटली आपकी तरफ आ रही है, आपको फीलिंग आ रही है स्ट्रांगली कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये नहीं करना चाहिए, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। वो आपकी इंट्यूशन है जो आपको गाइड कर रही है। सो उस इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिएगा, ये आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपसे कह रहे हैं। आपका नेक्स्ट कार्ड है थर्ड आई चक्रा का। ये भी आपका इंट्यूशन के बारे में बात करता है। डिस्पोंडेंस का कार्ड है ये। तो ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि कुछ ऐसी शिफ्ट्स आपकी लाइफ में आना चाहती हैं। आप ऐसा कुछ आपके एक्शंस में आप रिपीटेड पैटर्न्स को देखें, ऑब्ज़र्व करें अपने एक्शंस को, ताकि आप ये समझ सकें कि ऐसा क्या था जो आपके एक्शंस आपको बता रहे थे, बट आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे थे। जो दिख रहा, जो नहीं दिख रहा, लेकिन आप फील कर रहे हैं, उस चीज़ को आपको ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है कि कुछ तो है जो गलत है, कोई ऐसा ट्रुथ है जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उस वजह से आप अपनी उस रियलिटी से दूर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खुद के लिए वो चेंज लाने की आपको ज़रूरत है, और वो आपकी ऑब्जर्वेशन से आएगी, आपकी इंट्यूशन की गाइडेंस से आएगी। आपके पास अनदर मैसेज है, सरेंडर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ। ये भी आपसे यही कह रहा है कार्ड कि आपकी जो भी आइडियाज़ अपने बारे में थे, जो भी जजमेंट्स अपने बारे में थी, कोई भी ऐसी चीज़ जो लोग आपसे कहते थे और वो आपने अपने लिए सच मान ली थी, अपने पास्ट से स्पेशली अगर वो आ रही है, उसको रिलीज़ कीजिए। ऐसी चीज़ को चुनिए जो अब आपके साथ है, जिसे आप बदल सकते हैं, जिससे आपकी रियलिटी बदल सकती है, जिससे आपकी इंटरनल शिफ्ट्स हो सकते हैं। ये बहुत डीप मैसेज है, क्योंकि चेंज करना खुद को हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप इसको समझ पाएंगे तो आप इस शिफ्ट को लाकर अपनी लाइफ को एक बेटर एक्सपेंशन, एक बेटर लाइफ स्टेटस जो होता है ना, मैं मटीरियलिस्टिक स्टेटस की बात नहीं कर रही, लेकिन इंटरनली जो हमें ज़्यादा रिच बनाता है, हमारे थॉट्स से, हमारे एक्शंस से, हमारे बिलीफ से, हमारी विजडम से, वो आप अचीव कर पाएंगे। ग्रुप नंबर 2,
टैरो से देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 45 डेज़ में क्या इवेंट्स आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ swords, and we have the judgment card. सो डेफिनेटली ये 45 डेज़ आपके लिए खुशियाँ लेके आ रहे हैं, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपको ऐसा कोई न्यूज़ मिल सकती है जिसकी आपको वेट थी, जिससे आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आप एक इंटरनल पीस को, इंटरनल कंटेंटमेंट को भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं, एक ग्रैटिट्यूड पे करने वाले हैं यूनिवर्स को कि थैंक यू, आपने मेरी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स भेजी हैं, इतनी अबंडेंस भेजी है। आप यहाँ गुड हेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी तरीके की अबंडेंस को अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइम में। तो ये मटीरियलिस्टिक अबंडेंस हो सकती है, ये आपकी इंटरनल अबंडेंस हो सकती है। सो इस टाइम में आप अपने लिए खुशियों को वेलकम होता हुआ देखेंगे। कोई भी रास्ता अगर आप चूज़ करना चाहते हैं बट आप श्योर नहीं है कि उस रास्ते पे आपको चलना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पर आपके लिए येस है। ये रास्ते में डेफिनेटली पेशेंस लगेगी, हार्ड वर्क लगेगा, लेकिन ये रास्ता आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आएगा। कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आ सकता है, कुछ लोगों के लिए ये फिनेंशियल ग्रोथ ला सकता है, करियर में ग्रोथ ला सकता है, आपको नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नए आइडियाज़ ऐसे आप जनरेट कर सकते हैं जिससे आप अपने लिए एक बेटर करियर, एक बेटर फ्यूचर में आप अपने एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपने लाइफ से उन चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं जो अब आपको सर्व नहीं करती हैं। इनमें से कोई भी ये एनर्जी हो सकती है, ये इमोशंस हो सकते हैं, ये आपके अपने थॉट्स, अपने एक्शंस, अपनी हैबिट्स हो सकती हैं, या फिज़िकली आप किसी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, कोई रिलेशन से बाहर निकल रहे हैं। पर डेफिनेटली आप अपने लिए ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा पीस को अब वेलकम करने वाले हैं इन 45 डेज़ में। जजमेंट आ रही है आपके लिए, आपकी प्रेयर्स सुनी गई हैं। जहाँ पे भी आपको अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट होने का आपको यहाँ पर एक मौका मिल रहा है, एक क्लैरिटी आ रही है। आप अपने लिए वो डिसीजंस ले पाएंगे जो आप लेना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं खुद के लिए स्टैंड ले पाएंगे। और यहाँ पर बहुत क्लैरिटी के साथ आप अपनी लाइफ में अब इन 45 डेज़ के बाद एक न्यू बिगनिंग देखेंगे खुद के लिए। जहाँ भी आपकी लाइफ में जस्टिस की रिक्वायरमेंट है वो आ रही है। ये आर्कएंजल गैब्रियल हैं जो आपके लिए ये न्यूज़, ये इन्फॉर्मेशन, ये मैसेंजर बन के आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? नोटिस योर recurring physical and emotional feelings as they signify divine guidance। तो जहाँ जहाँ आप अपने अंदर चेंजेस लाएंगे वहाँ वहाँ आपको फील होंगे। तो यहाँ एंजल आपको यही कह रहे हैं कि उन चीज़ों को नोट कीजिएगा कि फिज़िकली क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में और इमोशनली क्या आ रहे हैं। यही वो चेंजेस हैं जो आपको डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, आपके इंटरनल पीस से आपको कनेक्ट कर रहे हैं। और आपके लिए मैसेज है पैशन का। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आप अपने लव लाइफ में, अपने करियर में बहुत पैशनेटली आगे बढ़ने वाले हैं, और हो सकता है ये आपका कहीं ना कहीं लाइफ पर्पस भी हो जिससे आप इन 45 डेज़ में जुड़ पाएंगे। सो ये आपके मैसेजेस और गाइडेंस थी आर्कएंजल मेटाट्रॉन की तरफ से। अगर आपने कोई क्वेश्चन सोचा है तो देखते हैं उसके लिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको क्या आंसर दे रहे हैं। बेटर। सो यहाँ पर आपके लिए आंसर है बेटर। तो हो सकता है जो आप मांग रहे हैं उससे बेटर आपको चीज़ मिले। ये इंडिकेट करता है एक बेटर टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है, एक बेटर जॉब आने वाली है, बेटर एजुकेशन हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप्स में बेटरमेंट हो सकती है। तो ये आपके लिए मैसेजेस एंड गाइडेंस थी। थैंक यू ग्रुप नंबर 2 फॉर योर टाइम एंड पेशेंस हियर। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो देखते हैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके लिए क्या गाइडेंस और मैसेजेस लाए हैं इन द अपकमिंग 45 डेज़। तो पहला आपका कार्ड है फेथ का। कहीं ना कहीं
मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद कोई ऐसा चीज़ एक्सपीरियंस की है जिस वजह से आपका फेथ हट गया है, बट यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन उसी फेथ को दोबारा रिस्टोर करने के लिए, उसी फेथ से दुनिया को देखने के लिए, खुद पे ट्रस्ट करने के लिए आपको यहाँ मोटिवेट कर रहे हैं, आपकी तरफ ऐसी हीलिंग एनर्जीज़ भेज रहे हैं कि आप उस फेथ को दोबारा अपने अंदर क्रिएट कर सकें और उस इनर लाइट से भी कनेक्ट हो सकें। आपका नेक्स्ट मैसेज है पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। सो यहाँ आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपसे कह रहे हैं कि आप जितना सोचते हैं आप डिज़र्व करते हैं, आप उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, आप में उससे ज़्यादा पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को और नर्चर कीजिए, उसको और पॉलिश कीजिए, उससे और अपना एक डीपर कनेक्ट बनाइए और अपने फ्यूचर के लिए छोटी छोटी चीज़ें नहीं, अपने लिए एक बड़े गोल को रखिए, अपने आप को एक बड़ी पोजीशन पे ड्रीम कीजिए, विजुअलाइज कीजिए और आपको उसको अचीव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके पास यहाँ एंजल्स का सपोर्ट है, आपके पास यहाँ डिवाइन सपोर्ट है और वो आपको इस ड्रीम को अचीव करने में आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये आपके लिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन का मैसेज था। अब आपके पास और क्या मैसेजेस हैं? क्रिएशन, ये आपका क्राउन चक्रा का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये उस फेथ की बात करता है, ये कहीं ना कहीं अपनी रियलिटी को रिक्रिएट करने की बात करता है। इस बड़ी सी दुनिया में आप अपने लिए क्या जगह क्रिएट कर सकते हैं, अपने स्किल से, अपनी फेथ से, अपने हार्डवर्क से, अपने डिवाइन की ब्लेसिंग से। ये कार्ड उस बारे में बात करता है कि आप में जो इतना भी कैपेबिलिटी है उससे आप क्या नया क्रिएट कर सकते हैं। ये 45 डेज़ ये आपके लिए एक जर्नी हो सकती है, एक थॉट प्रोसेस के लिए कि इसमें मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, या इसमें आप सोच के एक्शंस लेने के लिए भी रेडी देख सकते हैं खुद को। आपके पास नेक्स्ट मैसेज है, अगेन फेथ का मैसेज है। सो डेफिनेटली यहाँ जो फेथ आपने खोया है, यहाँ एंजल्स और डिवाइन यूनिवर्स वो फेथ आप वापस रिस्टोर कर सकें, वापस अपने अंदर जगा सकें, उसके लिए आपकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स क्रिएट करेंगे, ऐसी आपके लिए एपिसोड्स क्रिएट करेंगे जिससे आपको फेथ होगा कि हाँ, एक डिवाइन एनर्जी है जो हमेशा मुझे गाइड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। सो डेफिनेटली इस फेथ से आपका एक रिकनेक्शन इन 45 डेज़ में दोबारा बनेगा, और ये फेथ खुद की कैपेबिलिटीज़ के लिए भी है जो ये दोनों कार्ड्स आपसे कह रहे हैं। मिस्टिसिज्म, ये अगेन आपका थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। सो आपकी इंट्यूशन इन 45 डेज़ में डेफिनेटली वर्क करेगी, एंड ऑल्सो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने हर एक क्वेश्चन का आंसर अभी आए। कुछ चीज़ों के लिए डिवाइन अपना टाइम लेते हैं और जब वो राइट टाइम होता है आपको वो क्वेश्चन का आंसर रिवील होगा। सो उस डोर के पीछे क्या है, जब राइट टाइम होगा आपके सामने वो रिवील हो जाएगा। ये कमिंग 45 डेज़ में भी हो सकता है। आपका नेक्स्ट मैसेज है कि अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। जो रिलेशनशिप्स हमेशा जब आपको उनकी ज़रूरत होती है वो आपके साथ नहीं होते, या जिन रिलेशनशिप्स में आपको लगता है कि आप ज़्यादा गिविंग साइड से हैं, रिसीव ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, जहां आपको अपने लिए ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है, अब टाइम है उन रिलेशनशिप्स को गिव अप करने का। शायद ये भी एक रीज़न है इस फेथ के थोड़ा सा टूटने का। तो यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप उन रिलेशनशिप्स को गिव अप कर दीजिए और अपने हार्ट चक्रा को हील करके अपनी लाइफ के नेक्स्ट साइकिल को बिगिन कर सके। आपके पास है टैरो से नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। टैरो से देखेंगे कि आपके पास कौन से इवेंट्स इन 45 डेज़ में आ सकते हैं। द हाई प्रीस्टेस, 3 of Pentacles, 10 of Cups, and you have 6 of Wands. So यहाँ पर
नाइट ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि एक बहुत पैशनेट एनर्जी, एक बहुत क्रिएटिव थॉट, कोई ऐसा आइडिया आपकी तरफ आ रहा है जिससे आपकी रुकी हुई चीज़ों में एक ग्रोथ होगी, जहाँ चीज़ें एक स्विफ्टली मूव करने लगेंगी। तो ये एनर्जी आपके पास आ रही है। ऑल्सो ये कार्ड ये कह रहा है कि ये ऐसा कोई लाइफ चेंजिंग इन्फॉर्मेशन या मैसेज हो सकता है जो आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आए। पर जब अगर आपको कोई थॉट आता है, कोई आपको सॉरी आपको कोई आइडिया आता है, जैसे अभी मेरे को थोड़ी खांसी आई, ये मेरे को इंडिकेट कर रहा है कि उसको इमीडिएटली रिवील मत कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लीजिए, उस थॉट पे, उस आइडिया पे थोड़ा काम कीजिए, और जब राइट टाइम हो उस थॉट को, आइडिया को सही जगह, सही टाइम पे, सही लोगों के बीच में रिवील करने के लिए तभी कीजिएगा यही। और ये डेफिनेटली कोई आपको फ़ोन कॉल आ सकता है जहां आपको कोई बात कम्युनिकेट की जाए जिससे आपकी लाइफ में एक सडनली एक मूवमेंट आपको फील होगी। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस भी आपसे यही कह रही हैं कि एक तो इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए। थर्ड आई चक्रा की आप मेडिटेशन अगर करेंगे तो आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट होने में उसके मैसेजेस और गाइडेंस को आप समझ पाएंगे। थर्ड हाई प्रीस्टेस आपको ये भी कह रही है कि अगर आप अपने आप से इस टाइम में ज़्यादा कनेक्ट होंगे, सोशल मीडिया से थोड़ा सा कट ऑफ रहेंगे, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, तो ये टाइम आपके लिए आगे जाके आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अपनी बातों को सीक्रेटिव रखना। कुछ ट्रुथ्स हो सकते हैं जो इस टाइम में आपके सामने रिवील हो, कुछ लोग आपके सामने अपनी कोई सीक्रेट शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो हाई प्रीस्टेस के साथ आप किसी एजुकेशन फील्ड से जुड़ सकते हैं, किसी ऐसी न्यू लर्निंग से जुड़ सकते हैं जो आपको ग्रोथ में हेल्प करेंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप अपने आप को स्पिरिचुअली ज़्यादा ग्रो करते हुए देखेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व अपने आप को देख सकते हैं आप यहाँ पे। आपके ड्रीम्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं जो आपको कुछ ना कुछ कन्वे करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपकी पोजीशन, आपकी विजडम, आप वो बढ़ने वाला है जहाँ लोग आपकी गाइडेंस को वैल्यू करेंगे, आपके ओपिनियंस को वैल्यू करेंगे। आपका कोई ऐसा स्किल है जो लोगों के बीच में आएगा, जिसको लोग ज़्यादा समझेंगे और आपको अप्रोच करेंगे इस चीज़ के लिए। हो सकता है आपके सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो आपके फॉलोअर्स बढ़े और वहाँ पे आप क्या पोस्ट करते हैं, लोग उस चीज़ पे आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनेगी कि आप लोगों के बीच में क्या चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं और क्या चीज़ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ भी रहेगी। कोई रेनोवेशन आपके यहाँ पे हो सकता है। ये टाइम है आपके माइंड, बॉडी और सोल की अलाइनमेंट का, जहाँ आपने फेथ खोया है, जहाँ आपके इमोशंस में एक डिसबैलेंस है, जहाँ आपके माइंड में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, वहीं पर यहाँ 45 डेज़ में आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपसे कह रहे हैं कि अपनी अलाइनमेंट पे काम करिएगा मेडिटेशन के थ्रू, मदर नेचर से कनेक्ट होके, और वो अलाइनमेंट आने के बाद आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, ज़्यादा क्लैरिटी, ग्रोथ, सक्सेस और अचीवमेंट्स को वेलकम करेंगे। कुछ ऐसे रिलेशंस जिनको आप जाने देते हैं अपनी लाइफ से, जो आपके पर्सनल लाइफ को अफेक्ट कर रहे थे, वहाँ आप खुशियाँ देखेंगे। यहाँ पे आप के साथ वो रिलेशन आ सकता है जो ट्रूली आप डिज़र्व करते हैं। मैरिज हो सकती है, आप यहाँ पे प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। बहुत सारी फैमिली टाइम और टुगेदरनेस को आप वैल्यू कर पाएंगे, उन लोगों को वैल्यू कर पाएंगे जो एक्चुअली हमेशा आपके साथ रहे हैं, जो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। तो उन लोगों से, उन रिलेशनशिप से आप यहाँ जुड़ पाएंगे। आपकी लाइफ में आपका पाथ आगे सक्सेस की तरफ आपको ले जाएगा, लोगों की सपोर्ट के साथ लेके जाएगा। आप अपनी लाइफ में अपने अचीवमेंट्स को विटनेस करने वाले हैं, आपके हार्डवर्क के थ्रू, या आपका जो भी एनर्जी हार्डवर्क के आपने जहाँ इन्वेस्ट किए वहाँ आपको ये सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है।
आपके लिए मैसेज है कंपैशन का। सो यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपसे कह रहे हैं कि जितना आप अपने दिल को सॉफ्टन कर पाएंगे, हार्श नहीं रखेंगे, उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे, लोगों को समझने की कोशिश करेंगे, और खुद की आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है उस चीज़ में, जितना आप इन टोटलिटी चीज़ों को समझेंगे उतना आप अपने आप को एक बेटर पोजीशन में देखेंगे, एक बेटर इमोशनल स्टेट में देखेंगे। सो पर्सपेक्टिव को चेंज करने की थोड़ी सी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रही है। आपके पास है नेक्स्ट मैसेज कि आप जब ये चेंजेस अपने अंदर ला रहे हैं तो उस टाइम में आपके फिज़िकल वर्ल्ड में क्या चेंजेस हो रहे हैं और आपके इमोशनल वर्ल्ड में क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो वैल्यू करना, उनको समझना भी आपके लिए ज़रूरी रहेगा, क्योंकि उनके थ्रू भी आपको कोई ना कोई मैसेज और गाइडेंस आ रही होगी। सो ये आपके गाइडेंस और मैसेजेस थे आर्कएंजल मेटाट्रॉन की तरफ से। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको यहाँ आंसर दे रहे हैं। आपका आंसर है वेट का। सो यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है वेट। सो ये आपके लिए था ग्रुप नंबर 3। थैंक यू आपके टाइम और पेशेंस के लिए।